केंद्र सरकार का ऑपरेशन अजय जारी। इजराइल से वतन लौटे 212 भारतीय। उत्तराखंड के नागरिकों ने जताया आभार। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सैर। फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। पर्यटकों के साथ की बातचीत। विकासनगर में ठेकेदार की मनमानी आई सामने। गांव में दोबारा डाली जा रही सड़क की पेंटिंग। लोक निर्माण ने शुरू की कार्रवाई। हल्द्वानी में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हादसे में एक की मौत, 3 घायल। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों को दी नोटिस। तीमारदारों ने की थी शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। पूरे दिन के बाद शाम को पीएम ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा वे सीमावर्ती गाँव को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गाँव के रूप में विकसित करना चाहते हैं। वहीं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। पीएम ने कहा पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, लेकिन उनका प्रयास है कि वे गरीबी हटाकर रहेंगे। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना। हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।
इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से करनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर उत्तराखंड यात्रा के गौर से देखें तो राजनीतिक और प्रशासनिक न होकर एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। राजनीतिक सक्रियता और प्रधानमंत्री बनने से पहले से उनका उत्तराखंड से आध्यात्मिक जुड़ाव जग जाहिर है। यही कारण है उत्तराखंड में उनके भाषण में प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता से अधिक आध्यात्मिक पहलू कहीं अधिक उभर कर दिखता है। बतौर प्रधानमंत्री देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के पुनर्निर्माण पर लगातार बल देकर उभरी जातिगत राजनीति से सनातन को होने वाले नुकसान का संदेश भी इस यात्रा में छिपा दिखा। पीएम ने दिल्ली पहुंच ट्वीट कर अपनी उत्तराखंड यात्रा के मायने मतलब भी स्पष्ट कर दिए। पीएम ने एक लाइन में लिखा, एक बहुत ही खास उत्तराखंड यात्रा संपन्न। एक बार फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड से जो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर लौटे हैं उस शंखनाद की गूंज दूर तक और देर तक सुनी जाएगी। पीएम का केदारनाथ की ध्यान गुफा में ध्यानमग्न मुद्रा का चित्र देश के लोगों ने मानस पटल में छपसा गया। सभी दलों के बहुत से राजनेता चारधाम की यात्रा करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के आध्यात्मिक कनेक्ट में उनका कोई चित्र उस तरह की छाप नहीं छोड़ सका। पीएम भी शायद इस यात्रा को बहुत खास बताकर इसे सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और आध्यात्मिक शक्ति को जगाने वाला बता रहे हैं। हालांकि इसे एक लाइन के बीच राजनीतिक लाइनें भी खींची हुई दिखती हैं। उन्होंने अपनी सरकारों के कामकाज भी गिनाए और चुटीले अंदाज में विपक्ष पर सवाल भी खड़े किए। सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की तरफ से देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगभग 2-3 महीनों से जारी है और इससे वीर सेनानियों के परिजन ही नहीं बल्कि देश के आम नागरिक भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तथा नौजवान भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से देश सेवा के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वीर सेनानियों को याद करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में वृहद आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में उपस्थित सभी वीर सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं एवं गांव के आई महिलाओं ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रदर्शन कर प्रस्तुतियां देकर वीर सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी। आज 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में विकासखंड स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है मिट्टी कलश यात्रा का। और मिट्टी कलश यात्रा का हमारा विकासखंड नारायणबगड़ में आज 11 अक्टूबर को तय किया गया था, जिसमें शहीद परिजनों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को आमंत्रित किया गया था। आज लगभग हमारे आज 42 की संख्या में शहीदों के परिजन आए हैं, जिनको सम्मानित किया गया, शॉल भेंट किया गया, माल्यार्पण किया गया आदरणीय हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा और सम्मानित प्रधानगणों द्वारा, और ये हमारे जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, और जो ये दूसरे हमारे प्रधान लोग हैं वहाँ पर उपस्थित उनके द्वारा, और स्वयं मेरे द्वारा भी, और समूह की महिलाओं के द्वारा भी, जो हमारे ग्राम संगठन के अध्यक्ष और सेलअप के अध्यक्ष था।
और छात्र छात्राओं द्वारा भी जो विद्यालय से आ रखे थे उनके द्वारा शहीद के परिजनों को उनको सम्मानित किया गया, सॉल्वेंट किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें GGIC नारायणगढ़ और उत्तरांचल पब्लिक स्कूल के छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रस्तुति देशभक्ति की प्रस्तुत की है और उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये कार्यक्रम पूरे देश भर में है। अब 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर इसका कार्यक्रम होना है और वहाँ से देश की राजधानी दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है 28 से 30 अक्टूबर तक। इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन्होंने कि ये मेरी माटी मेरा देश के तहत और वीर जो सेनानी थे, जो हमारे वीर सेनानी थे, उनकी जो याद जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, उन महान वीर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को याद किया है। और हमारे जो यहाँ पे वीर शहीद वीर हैं उनका यहाँ पे याद की है। वो हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं उनके निर्देशन में, उनके जो सानिध्य में जो उन्होंने याद किया है देश। आज 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक वीरों का नाम लेने वाला बहुत कम लोग, क्योंकि ये आज़ादी की जो चकाचौंध थी उसमें लोगों का अपना एक अलग ही वो था, जो कि वीरों का सम्मान नहीं कर पाए, न याद कर पाए। और मैं इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पूरी, मैं सबसे पहले तो यहाँ का अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम नरेंद्र कनेरी है और मैं वीर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ। और हमारे दिन महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। आज हमारे देश के जो सरकारें हैं उन्होंने अनदेखी कर रखी थी, आज तक इतने वर्षों बाद भी उन्होंने अपने देश के लिए जिन्होंने मेरा अपना ये है कि सभी हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे जो पिछली जो पौध हैं, आने वाली जो हमारी जो पौध है वीरों के जो पुत्र हैं वो यही अपने सेना में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो वीरों की जो आज सरकार ने पहल करी है और वीरों की जो शौर्य गाथा है और वीरों का जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मर मिट गए उनका नाम हो, और अपने देश प्रदेश और यहाँ तक कि ब्लॉक मुख्यालय में जो ये कार्यक्रम चल रहा है हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। और अपना करना चाहता हूँ आपके चैनल का और धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक नई पहल की है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और वीर शहीदों के लिए, जिनके कारण आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र आहो हवा खा रहे हैं। और उन शहीदों के लिए, उन शहीदों का हम स्मरण कर रहे हैं जिनको कि जो है बहुत सारे लोग भूल गए थे, बहुत सी सरकारें भूल गई थी। आज हमारी माटी हमारा देश कार्यक्रम के तहत जो हमारे ब्लॉक सभागार में सम्मान किया गया वीर सेनानियों का और उनके आश्रितों का, उसके लिए हम सारे अपने कर्मचारियों को, अपने प्रधान संघ को, अपने क्षेत्र पंचायत के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे आश्रित वीर सेनानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के हमारे यहाँ पे मौजूद रहे। उनके सम्मान में हम लोगों ने उनको माला पहनाकर और शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। और हमारे यहाँ पे प्राय उसके शिशु मंदिर के बच्चों ने, आदर्श विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पे जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम किया और महिला मंगल दलों ने जो समूह हमारे यहाँ पे आए थे उन लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि जो है सभी लोगों ने गर्मजोशी से वीर सेनानी आश्रितों का जो है सम्मान किया। उनके लिए जो है बहुत बहुत बधाई दी कि हम लोग भी अपने पूर्वजों के प्रति आस्था रखते हुए अच्छा कार्य करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रुड़की नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के 40 वार्डों से मिट्टी कलश यात्रा निकाली गई। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा, रुड़की के सभी 40 वार्ड से अलग अलग करके सभी पार्षदों ने घड़े में मिट्टी लाकर दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का कार्यक्रम लगातार हर जगह हो रहा है। आज नगर निगम रुड़की में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 40 वार्ड है हमारे नगर निगम रुड़की में, 40 वार्डों से मिट्टी लाई गई है 40 कलश में और यहाँ पर लाकर एकत्रित की गई है।
सभी वार्ड से सभी पार्षद और सभी सम्मानित नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने हाथ में अक्षत और मिट्टी लेकर आए हैं। और ये मिट्टी यहाँ से राज्य मुख्यालय जाएगी और वहाँ से जब ये मिट्टी दिल्ली अमृत वाटिका जहाँ पर बन रही है, जहाँ मिट्टी एकत्र होगी, वहाँ पर जब जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश का एकत्रीकरण, पूरे देश में जो जज्बा है, पूरे देश के प्रति जो सम्मान है, वो सभी शहीदों का संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत संजय जी से मैं अनुरोध करूँगा नायक नगर अधिकारी की से करके हम काफी स्वागत के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का कार्यक्रम लगातार हर जगह हो रहा है। आज नगर निगम रुड़की में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 40 वार्ड है हमारे नगर निगम रुड़की में। 40 वार्डों से मिट्टी लाई गई है 40 कलश में और यहाँ पर लाकर एकत्रित की गई है। सभी वार्ड से सभी पार्षद और सभी सम्मानित नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने हाथ में अक्षत और मिट्टी लेकर आए हैं। और ये मिट्टी यहाँ से राज्य मुख्यालय जाएगी और वहाँ से जब ये मिट्टी दिल्ली अमृत वाटिका जहाँ पर बन रही है, जहाँ मिट्टी एकत्र होगी, वहाँ पर जब जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश का एकत्रीकरण, पूरे देश में जो जज्बा है, पूरे देश के प्रति जो सम्मान है, वो सभी शहीदों का आज़ादी के अमृत महोत्सव
रुड़की ने पानी का बिल जमा न करने पर 1343 उपभोक्ताओं को आरसी जारी कर दी, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल है। वहीं इन उपभोक्ताओं पर 40,000 से 3 लाख तक पानी का बिल बकाया है। बता दें, रुड़की नगर क्षेत्र में 16,000 कनेक्शन है और जल संस्थान कुल 24 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें जल संस्थान का 2023-24 का वसूली का टारगेट 7.5 करोड़ रुपए का है, जिसमें से अब तक 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है बकाया पानी का बिल वसूलने के लिए लगातार टीमें घर घर जाकर लोगों से बिल जमा करने की अपील कर रही हैं। यदि इसके बाद भी लोग बिल जमा नहीं करते तो उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जो जल संस्थान रुड़की के हमारे टोटल पेयजल उपभोक्ता हैं वो लगभग 16,000 हैं और लगभग इन पर 24 करोड़ का हमारा पूरा बकाया है। उन 24 करोड़ में से लगभग हमें जो टारगेट मिला है साल का इकट्ठा करने का वर्ष 2023-24 का, वो हमें मिला है लगभग 7.5 करोड़ और हमने उन 7.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए लगभग 1343 उपभोक्ताओं की लगभग 14 करोड़ की तो आरसी काटी है, जिनमें सरकारी विभाग भी हैं, जिसमें क्या बोलते हैं सिंचाई विभाग भी है और अपना देवबंद समांतर शाखा यूपी इरिगेशंस भी है और पीडब्ल्यूडी भी है, यूपी सील भी है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स की आरसी काटी है और आरसी जो हमने काटी है वो 40,000 रुपये से लेकर लगभग 3 लाख रुपये तक की काटी है और वो तहसील के माध्यम से हम वसूलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अमीन साहब को हमने जो डीएम कार्यालय में आरसी भेजी थी वो अप्रैल माह में भेजी थी, जो भी प्राप्त हुई हैं तहसील ऑफिस में। और हमारी 8 टीम लगी हैं रुड़की जल विभाग की, जो घर घर जाकर पैसा वसूलने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो 7.5 करोड़ इकट्ठे करने हैं, लगभग अब तक 1.25 करोड़ रुपये इकट्ठा हो पाया, 5.5 करोड़ रुपये अब तक हमें और इकट्ठा कर रहे हैं और आगामी 6 माह का उससे भी कम समय बचा है, तो पूरे प्रयास किए जाएंगे एक एक पैसा वसूलने के लिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां मंडी परिसर में खाद्य विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू कर दी गई है, जिसमें इस बार जसपुर खाद्य विभाग को 65,000 कुंटल का लक्ष्य दिया गया, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा 3 क्रय केंद्र बनाए गए, जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है और 31 दिसंबर तक धान खरीद जारी रहेगी और किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मांग लिए गए। इस बार जसपुर में खाद्य विभाग के 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया और अब तक लगभग 1,000 कुंटल धान की खरीद हो चुकी है। किसानों के भुगतान के लिए खाते खुलवा दिए गए हैं, जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की जगह में जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हें अपडेशन के लिए हम किसानों को कह रहे हैं। अब की बार हमारे यहाँ जसपुर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं खाद्य विभाग के, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया है और आज दिनांक तक हमारी लगभग 1,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है। अभी आवक को देखते हुए तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने में जो है समर्थ होंगे। अब उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो चालक और पेट्रोल पंप कर्मचारी आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गया था, तभी किसी बात को लेकर उसका एक कर्मचारी से विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जैसे जैसे दोनों पक्षों को शांत कराया। इस मामले में हरिद्वार शहर कोतवाली की प्रभारी भावना कैंथुरा का कहना है, इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।